हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस बेस्ट एवन हिंदी कहानियाँ चैनल में। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, शीतला माता के मन में एक विचार आया कि चलो धरती पर जाकर यह देखते हैं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है, मेरा मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। ऐसा सोचकर माता धरती पर आई और राजस्थान की एक डुंगरी नामक गाँव में आ पहुँची। माता दिन भर गाँव में घूमती रही, पर उसे अपना मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि उसकी पूजा भी कोई करता नहीं दिखाई दिया। घूमते घूमते एक छोटी सी गली में जा रही थी कि अचानक एक घर के ऊपर से किसी ने खोलता हुआ चावल का मांड नीचे डाला और वह मांड माता के ऊपर गिर गया, जिससे माता को बहुत वेदना होने लगी। यहाँ तक कि उनके पूरे बदन में फफोले भी आ गए। माता जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगी, हाय मैं जल गई, कोई मेरी जलन के लिए कुछ करो। पर किसी ने भी माता की पुकार नहीं सुनी और मदद के लिए कोई नहीं आया। चलते चलते एक कुम्हारन के घर तक पहुंची। कुम्हारन ने माता की चीख सुनी और उसे बहुत बुरा लगा। दया आई, उसने माता को अपने घर बुलाया और कहा, मैं आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, उससे आपकी जलन थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा कहकर कुम्हारन ने माता के ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी डाला, जिससे माता की अग्नि थोड़ी शांत हुई। फिर कुम्हारन ने कहा, मेरे घर में कल रात की दही और राबड़ी है, आप इसे खा लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा कहकर वह माता को दही और राबड़ी लाकर माता को दी। माता ने उसे खाया और माता को थोड़ी राहत मिली। फिर कुम्हारन ने कहा कि माता लाओ, मैं आपकी कंघी कर देती हूँ, आपके बाल बहुत बिखर गए हैं। ऐसा कहकर वह माता के बाल संवारने लगी। सवारते उसे माता के सिर में के पीछे एक आँख दिखाई दी। वह देखकर बहुत डर गई और चिल्लाते हुए भागने लगी। तभी पीछे से माता ने आवाज लगाई, मुझसे डरो मत बेटी, मैं कोई भूत या चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो बस यह देखने धरती पर आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। ऐसा कहकर माता अपने असली अवतार में प्रकट हो गई। माता का दर्शन पाकर वह बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसके आंखों में से आंसू आने लगे। माता से कहने लगी, हे माता, मुझ गरीब के घर में तो आपको बिठाने के लिए अच्छा आसन भी नहीं है। इससे ऐसा कहकर दुख के मारे वह जोर जोर से रोने लगी। तब माता उस पर प्रसन्न हो गई और वह कुम्हारन के गधे पर जाकर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लिए उस झाड़ू से माता ने उसके सारे कष्ट और गरीबी को झाड़कर उस दलिये में भरकर बाहर फेंक दिया। फिर माता ने उसे बड़े प्रेम से कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या वर चाहिए। तब कुम्हारन ने कहा, माता, मुझे तो आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूं, सिर्फ एक कृपा कर दो माता, आप हमारे डुंगरी गांव में निवास करो और जो भी होली की पूजा के बाद आपको ठंडा दही और ठंडी वस्तु का भोग लगाए, आप मेरी तरह उसकी भी गरीबी को अपने झाड़ू से दूर करना, जिस तरह मेरी गरीबी दूर की। और पूजा करने वाले नारी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। और जो पुरुष अपना बाल उस दिन न कटवाए, धोबी को अपना कपड़ा ना दे और आपको ठंडा जल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए और परिवार के साथ ठंडा भोजन करे, उससे व्यापार में बरकत देना। ऐसे सुनकर माता ने उसे तथास्तु कहा, बेटी ऐसा ही होगा। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही मिलेगा। ऐसा कहकर माता अदृश्य हो गई। उसी दिन से डुंगरी गांव में माता स्थित हो गई और गांव का नाम पड़ा शील की डुंगरी। उसी गांव में माता का विशाल मंदिर बना और उस समय वहां बड़े मेला लगता है। दूर दूर से लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं। शीतला माता की कथा सुनने से ही घर की गरीबी दूर हो जाती है। इसलिए आपसे यह निवेदन है कि आप यह कथा अवश्य सुने, आपकी भी मनोकामना माता पूरी करे, ऐसे ही मेरी कामना है। जय शीतला माता की। उम्मीद है यह छोटी सी कहानी शीतला माता की आप सबको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।